आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में मची भयंकर बगावत ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह 2/3 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के बागी रुख ने शिवसेना और एनसीपी के पुराने घावों को भी हरा कर दिया है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हो गई है कि उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 7 सांसद पाला बदलने की तैयारी में है, जिससे उद्धव खेमे में भारी बेचैनी देखी जा रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त सियासी तूफान खड़ा हो गया, जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी पर इस वक्त टूट का खतरा मंडरा रहा है और शिवसेना यूबीटी में इस टूट की चर्चा के बीच एक्शन में आ गए हैं खुद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सांसदों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग में संजय जाधव, संजय देशमुख, ओमराजे निंबालकर, भाऊ साहब वाकचौरे और नागेश पाटिल अश्विकर जैसे कुछ सांसद शामिल नहीं हुए। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 5 लोकसभा सांसदों ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर बुलाई गई एकता की एक अहम बैठक में हिस्सा नहीं लिया, जिससे पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि यूबीटी खेमे ने तुरंत ये दावा कर दिया है कि इस सांसद बैठक में वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन शामिल हुए थे, लेकिन सूत्रों की माने तो ठाकरे सिर्फ अश्विकर से ही सीधे बात कर पाए। वहीं बैठक में ना शामिल होने वाले सांसद संजय देशमुख ने दिल्ली में गुपचुप एकनाथ शिंदे खेमे के मंत्री से मुलाकात कर ली, जिससे अब इन टूट के अटकलों को और हवा मिल गई है। विपक्ष के नेतृत्व वाले ऑपरेशन टाइगर की अफवाहों को खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे ने अब एक सख्त अल्टीमेटम भी जारी किया है। उन्होंने बैठक से गायब रहने वाले 5 सांसदों को अगले 2 दिनों के अंदर मातोश्री पर आमने सामने की जरूरी बैठक के लिए बुलाया है। इधर शिवसेना यूबीटी के यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई सभी 9 लोकसभा सांसदों की बैठक में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद एक दिन बाद ही वो नई दिल्ली में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव से मुलाकात करते नजर आए। इस मुलाकात ने उन अटकलों को और हवा दे दी, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि यूबीटी सेना के कई सांसद शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि उद्धव ठाकरे ने रविवार को सभी सांसदों को मातोश्री बुलाया था। मातोश्री में केवल 4 सांसद ही पहुंचे, जबकि पार्टी का दावा है कि देशमुख समेत बाकी 5 सांसदों ने ऑनलाइन बैठक में हिस्सा लिया। जाधव ने कहा कि संजय देशमुख सोमवार को अपने इलाके के एक शिक्षण संस्थान से जुड़े निजी काम के लिए सिलसिले में उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का पार्टी बदलने या फूट से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस बात ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है कि संजय देशमुख जो रविवार को मुंबई नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने ठीक अगले ही दिन नई दिल्ली में शिंदे सेना के मंत्री से मुलाकात कैसे कर ली। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी दावा किया है कि पार्टी के सभी 9 सांसद पार्टी के संपर्क में हैं और मजबूती से उद्धव ठाकरे के साथ हैं। राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन वुल्फ शुरू करेगी। जाहिर है कि उनका इशारा डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की ओर ही था। वहीं उधर प्रताप जाधव ने भी कहा है कि संजय देशमुख और मैं तब से दोस्त हैं जब हम एक ही संगठन में थे। उस समय वो यवतमाल के जिला प्रमुख थे और मैं बुलढाणा का जिला प्रमुख था। तब से हमने संगठन में साथ काम किया है। हम दोनों एक ही इलाके से हैं। हमारी दोस्ती अच्छी है और अब भले ही वो दूसरी पार्टी से सांसद चुने गए हैं, वो पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं, क्योंकि यवतमाल और वाशिम लोकसभा क्षेत्र बुलढाणा जिले से सटा हुआ है। इसलिए हमारी दोस्ती अच्छी है और हम दोस्तों की तरह अक्सर मिलते हैं, भले ही राजनीति में हम विरोधी हों। अब देखिए, कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय पाटिल रविवार को मातोश्री में हुई बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। वहीं बाकी 5 सांसदों के बारे में संजय राउत ने यह कहा था कि ओम प्रकाश राजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश बापूराव पाटिल अश्विकर और संजय देशमुख ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली बैठक में शामिल हुए थे, जबकि संजय जाधव ने ठाकरे से फोन पर बात की थी। राउत ने सोमवार को कहा कि जाधव अगले 2 दिनों में मुंबई आएंगे और ठाकरे से मिलेंगे। अब चूंकि यूबीटी सेना के पास 9 सांसद हैं, इसलिए 2/3 की जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 6 सांसदों को एक साथ आना होगा, जिससे वो अयोग्य घोषित होने से बच सके और किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सके। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे कुछ भी दावा करे, मातोश्री पर हुई इस बैठक से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी में टूट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। अब देखना यह है कि क्या ममता दीदी की तरह ही अब उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या शिवसेना यूबीटी भी टूटने वाली है और क्या महाराष्ट्र में भी बंगाल वाला खेला देखने को मिलेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।